नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं स्वागत करता हूं कि सत्य के मार्ग चैनल में। इस चैनल का उद्देश्य है कि परमेश्वर का शिक्षा आप तक पहुंचे। जो परमेश्वर के लोग आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। सच्चे दिल से और सच्चे मन से परमेश्वर को ढूंढेंगे तो वो जरूर मिलेगा, और जो नहीं ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलेगा। सच्चा रास्ता में चलो, उबड़ खाबड़ रास्ता को छोड़ दो और परमेश्वर का सत्य के मार्ग को अपना लो। परमेश्वर जरूर वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे कर्मों का फल जरूर देगा। हर एक मनुष्य को अपने कर्मों का फल जरूर देगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि सत्य में चलो, सत्य बोलो और सत्य रहो। परमेश्वर यही चाहता है, यही चाहता है और यही चाहेगा। बिना सत्य में चल के परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकेंगे। परमेश्वर का आदेश और नियम उल्लंघन हम लोग नहीं करना है और उसके आदेश के अनुसार चलना है। सबको मैं बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो जो भी लोग देख रहे हो, आप ईसाई हो, हिंदू हो या मुसलमान, सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे निवेदन है सच्चा परमेश्वर का वचन मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं आप तक मैं पहुँच सकूँ। धन्यवाद करता हूँ। यदि आप लोग सब्सक्राइब कर दिया, यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो, कर दिया, तो धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। आपकी उन्नति हो, आशीर्वाद परमेश्वर का रहेगा आपके जीवन में, आपके परिवार में। धन्यवाद के साथ जितना लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सभी लोगों के घर में आशीष की बरसात हो। परमेश्वर की कृपा उन लोगों के लिए कमी नहीं होगा। धन्यवाद करता हूँ। हाँ, सच और सही और सत्य आप ही लोग के लिए मिलेगा। आमीन आमीन। धन्यवाद। तो आज का टॉपिक हम लोग बात करने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने जो कृपा हम लोगों के लिए देता है, क्या उसे ऐसे ही छोड़ दे? ऐसे ही छोड़ दे क्या? ऐसे ही नहीं छोड़ना है हम लोग को। हम लोग को जो कृपा मिला उसको व्यर्थ नहीं होने देना है, उसको इस्तेमाल करने का कृपा, इसको भला करने का कृपा, इसके लिए प्रार्थना करने का कृपा, और किसी को वचन बताने का कृपा, किसी को भविष्यवाणी की कृपा, बहुत कुछ है। उस कृपा को हम लोग व्यर्थ ना होने दें। धन्यवाद करता हूँ सभी लोगों को जो मेरी बात को समझ रहे हैं या वो उस पर चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बात ये नहीं है, परमेश्वर की बात है। आज बताने जा रहा हूँ जो परमेश्वर हम लोगों के पास कैसे आता है, किस तरह से हम लोग से मुलाकात करता है। तो हम लोग इस विषय में बात करता हूँ, वचन में बता देता हूँ। कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 6 वचन 1। आप लोग भी बाइबल निकाल लें तो बेहतर होगा। मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, बाइबल पढ़ने का इतना नहीं नॉलेज है, लेकिन मैं फिर भी से मैं इस समय आप लोगों के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो कुछ मैं पढ़ूँ वो सही हो या गलत, लेकिन उससे आप सुधार लेना। बाइबल लेके बैठे और दिल थाम के आप विश्वास के साथ इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपकी जीवन बदल जाए। आपकी जीवन बदलने वाला चैनल है, और जो बात करूँगा वो आपके जीवन में जरूर बदलेगा। आप दिल थाम के वीडियो को देखें ताकि आप सत्य में चल सकें। ये मेरे फायदा नहीं है। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे और लोगों तक भेजेंगे, आपका जीवन में परिवर्तन होगा और उनके जीवन में परिवर्तन होगा। ये कैसे परिवर्तन होगा? जब तक आप इसमें नहीं चलेंगे तब तक परिवर्तन नहीं होगा। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, इसमें चलना पड़ेगा आपको। नहीं चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। जितना भी वचन पढ़ ले, जितना भी प्रार्थना कर ले, कुछ नहीं होगा। आप किसी से भी प्रार्थना करवा ले और किसी से वचन सुन ले, कुछ नहीं होगा जब तक आप नहीं चलेंगे। जब तक आप चलेंगे तब आप परमेश्वर के रास्ते में पहुँचेंगे। एक कदम आपको उठाना जरूरी है, बस एक कदम। उसके बाद परमेश्वर आपका सहायता करेगा। सत्य की आत्मा जो परमेश्वर भेजा है यीशु के नाम से, उसे आदेश देगा यीशु, और आपको सहायता करेगा, आपका मार्ग तैयार करेगा। धन्यवाद करता हूँ सभी को। धन्यवाद। हालेलुया। यदि आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो देखें। आमीन। आपका वचन मैं पढ़ने जा रहा हूँ। कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 6 वचन 1। ईश्वर के सहयोग होने के नाते हम आप लोगों से यह अनुरोध करता हूँ कि आपको ईश्वर कि जो कृपा मिला है उसे व्यर्थ ना होने दें। ये वचन क्या आपके लिए काफ़ी नहीं है? वचन में विश्वास करना चाहिए, वचन में भरोसा करना चाहिए। लिखा है उसे पढ़ के छोड़ देने, व्यर्थ ना करें। जो कृपा मिला है उसे परखें, जांचें। आपके पास कोई आया होगा कुछ मांगने, तो उसे तो ऐसे ही भगा दिया होगा। और कोई ने कहा कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो, तो उसको भी ऐसे ही भगा दिया होगा। आपके मन में आया होगा कि मैं किसी को मैं बताऊं, वचन को समझाऊं, तो उसको भी वैसे ही छोड़ दिए होंगे।
आपके परिवार में किसी के लिए प्रार्थना की आवश्यकता था, आप प्रार्थना करने का मन लगा लेकिन नहीं किए, किसी से करवा लिए, या तो वैद्यगिरी करवा दिए या तो किसी हिंदू के पास गए और पंडित लोगों के से वो सब करवाए। तो इस वचन के द्वारा आप भी एक सीख मिला होगा कि आपके जीवन में क्या आया होगा, उसे व्यर्थ न करें। तो अगला वचन देखेंगे, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 वचन 15। तुम्हारे प्रभु ईश्वर तुम्हारे बीच तुम्हारे ही भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा, तुम लोग उसकी बात सुनोगे। क्या सुनोगे मेरी बात? यदि यहाँ तक वीडियो देखे तो आगे आपको देखना आवश्यकता है, कह के वचन कह रहा है कि उनके बात सुनोगे। किसके बात? नबी की बात। अभी प्रचार फादर सिस्टर इनको जानते हैं, नबी को उसका नाम नहीं लेते हैं। पहले के जमाने में पहले के समय में चलता था नबी, भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी करता है, तो अभी एक प्रचार के रूप में जाना जाता है और प्रेरित के रूप में जाना जाता है। तो हम इस वचन को जानेंगे और समझेंगे अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। तो अगला वचन हम लोग देखेंगे, वचन 16, 17, 18, 19, 20 तक। इसको हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। आप लोग भी बाइबल निकालें और कंटिन्यू पढ़ें। आप बाइबल देखिए, जब तुम हैरो पर्वत के सामने एकता थे, तुमने अपने प्रभु ईश्वर से यह मांगा था। तुम लोगों ने कहा था, अपने प्रभु ईश्वर की वाणी हमें फिर नहीं सुनाई पड़ा और हम फिर भयानक अग्नि नहीं देख, नहीं तो हम मर जाएंगे। वचन 17, तब प्रभु ने मुझसे यह कहा, लोगों के कहना ठीक ही है। वचन 18, मैं उनके भाइयों में से उनके लिए तुम जैसा एक नबी उत्पन्न करूंगा। मैं अपने शब्द उसके मुंह में रखूंगा और उसे जो जो आदेश दूंगा वह तुम्हें वही बताएगा। वचन 19, वह मेरे नाम पर जो बात कहेगा, यदि कोई उसे उन्हीं बातों को नहीं सुनेगा तो मैं अवश्य उसे मनुष्य से उसके लेखा लूँगा। वचन 20, यदि कोई नबी मेरे नाम पर ऐसा बात कहने के साहस करेगा जिसके लिए मैंने उसे आदेश नहीं दिया, या वही अन्य देवताओं के नाम पर बोलेगा तो वह मर जाएगा। कितना बड़ा मतलब कितना बड़ा इसमें चेतावनी दिया है, मर जाएगा। जो भी नबी ईश्वर के नाम से या यहाँ पे अन्य देवताओं की बात बोलेगा वो अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर के नाम से परमेश्वर का ही शिक्षा बताना है, दूसरों से शिक्षा नहीं। यदि आप दूसरे शिक्षा को बताते हैं तो अवश्य आप मर जाएंगे। हम लोग मूर्ति पूजा से बहुत दूर हैं, क्या गुनाह दो ना उससे हम रखेंगे ना ही उसके पास झुकेंगे। ये सत्य है, मेरे गर्दन में रोजरी तक भी नहीं है। यदि किसी नबी सत्य हम बात करते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, तो हम अनसुना जैसे ना हो, उसके बात को पूरा सुने। कोई भी आपके पास आए जो सत्य की बात बोल रहा है, जो भी प्रचार हो या प्रेरित या कोई भी हो, आम इंसान भी आए तो आपके पास आए और सत्य बोले और सत्य में लेके जाए, तो उसे सल्यूट करें और आपके जीवन में आने दें। परमेश्वर का आदेश, उसका नियम पालन हम लोग करना है। मैं बहुत कुछ आप लोगों को मैं बताऊंगा, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखें और परमेश्वर का आदेश के अनुसार जितना भी आपके पास कृपा मिला उसे पूरा करें, व्यर्थ ना होने दें। तो उसके बाद हम लोग एक और लास्ट वचन हम लोग देखेंगे, कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 5 वचन 19। इसके अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्य के अपराध उनके खर्चे में न लिखकर मसीह के द्वारा अपने साथ संसार के मेल करवाया और हम इसी मेल मिलाप के संदेश को प्रचार सौंपा है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मैंने ईश्वर
मैंने ईश्वर हमारे द्वारा अपने लोगों से अनुरोध करता हूँ हम मसीह के नाम पर आपसे यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। बहुत बड़ा वचन है हम लोग के लिए। पहला में हम लोग देखें जो हम लोग को कृपा मिला है उसे व्यर्थ ना होने दें। दूसरा वचन में हम लोग देखें जो हम लोगों के पास जो नबी उत्पन्न होता है, नबी की तो बात छोड़ दें, अभी के समय में जो प्रचार या तो प्रेरित ये उत्पन्न होते हैं। और तीसरा वचन में हम लोग देखें कि मेल मिलाप, हम लोग परमेश्वर से मेल हो जाए। मेल कैसे होंगे? जब तक आप पाप के रास्ता को नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर के रास्ता को कैसे अपनाएंगे? पाप के रास्ता को हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम लोग परमेश्वर के रास्ता को अपना पाएंगे। हम लोग दो मार्ग में नहीं चल सकते। ईश्वर कह चुका है इस बात को। आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि कहाँ पे क्या लिखा है। फिर आपको याद आ जाएगा कि मेरे को कहा था। मैं पढ़ा हूँ जरूर, दो मार्ग में नहीं चल सकते, सिर्फ एक मार्ग में चल सकते हैं। सभी लोगों को मैं बोलता हूँ कि बाइबल पढ़ो। जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझेंगे। अभी की स्थिति में बहकाने के लिए बहुत कुछ है और सुधारने के लिए एक भी नहीं। जो सुधार है उसके बात को नहीं मानेंगे और नहीं सुधार रहा है, बिगाड़ रहा है, उसके बात को सुनेंगे, चिन्ह चमत्कार के पीछे भागेंगे और परमेश्वर के सत्य के मार्ग को नहीं जानेंगे। परमेश्वर का वचन को भूल जाएंगे, उसका आज्ञाकारी को भूल जाएंगे, उसके विधि विधान को भूल जाएंगे। ये क्या आप मसीह हैं? कोई नहीं, मसीह नहीं कहलाएंगे। आप रोजरी पहन लिए, मैं मसीह हूँ। आप घर में मसीह का तस्वीर रख दिए, आप मसीह हो गए। मसीह का मूर्ति रख दिए, क्या आप मसीह हो गए? बिल्कुल नहीं। पता नहीं ये यीशु मसीह का फोटो, मूर्ति, रोजरी ये तो उसका हाइये नहीं है, किसी और दूसरों का है। काहे कि अभी के ज़माने, टेक्नोलॉजी के ज़माना में बहुत कुछ बदल गया है। उसे आप परखें। वचन में सख्त मना किया है कि ना ही फोटो रखना है, ना ही मूर्ति रखना है। ओनली शुद्ध सत्य। आप मूर्ति रखते हैं, आप सत्य नहीं, आप सत्य हैं। विश्वास नहीं करते हैं परमेश्वर पर। आप तस्वीर रखते हैं, विश्वास नहीं करते हैं परमेश्वर पर। आप रोजरी पहनते हैं, विश्वास नहीं करते। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि आप विश्वास करते हैं तो आप प्रार्थना करके देखें आपके जीवन के लिए। और जो मैं बोल रहा हूँ उसको हटाइए, मूर्ति, फोटो, रोजरी हटाइए और सत्य के साथ आप प्रार्थना करें। आपके जीवन सफल जरूर होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास धन दौलत इकट्ठा भर जाए, उससे भी परमेश्वर नफरत करता है। आपके जीवन के लिए प्रार्थना करें, अपने जीवन सफल हो, सत्य को जान सके, सही और गलत को पहचान सके। मैं एक गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, रोजी रोटी कमा के मैं जी रहा हूँ, लेकिन सत्य के रास्ते में चल रहा हूँ। उसके हिसाब से आप लोगों को चलना पड़ेगा, ना कि दुनिया के मोह माया में। सिर्फ परमेश्वर का बात सुनो। आज के लिए इतना ही। आप सभी के लिए मैं विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आपकी कृपा पूरा करें। हे पिता परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, इब्राहिम से क्या कहूँ ईश्वर प्रभु यीशु, आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके जीवन, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन बदल जाए। हाँ प्रभु यीशु, आप इनका आँख, इनका बुद्धि खोलें ताकि आपके रास्ता को जान सके, पहचान सके और आपके रास्ते में चले परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु, आपकी महिमा इन लोगों पर हो परमेश्वर। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने कहा कि मेरे महिमा किसी के लिए नहीं दूंगा, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की आशीष इनके जीवन में दे। हाँ प्रभु यीशु, सिर्फ आपके लिए महिमा हो परमेश्वर, आपकी महिमा किसी के लिए नहीं मिले। प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु, इनका जीवन परिवर्तन हो परमेश्वर, इनका बुद्धि खोले परमेश्वर, इनके लिए जो जीवन अंधकार है परमेश्वर, वो परमेश्वर इनका जीवन परिवर्तन हो। हाँ प्रभु यीशु, सत्य के मार्ग में ले चल परमेश्वर। जो भी परमेश्वर पाप के जीवन में जी रहे परमेश्वर, उसे निकाले परमेश्वर, निकाले परमेश्वर। प्रभु यीशु आपके नाम से पूरा हो। आमीन, आमीन, हालेलुया।
धन्यवाद आप सभी लोगों को। यहाँ तक का वीडियो देखे तो आप सभी लोग शांति से परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपका प्रार्थना जरूर पूरा करेगा। आमीन।